नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी और मैं अजीत। आइए नजर डालते हैं आज के बजट की बड़ी खबरों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वर्ष 2026 से 2027 का केंद्रीय बजट पेश किया है। बजट पेश होने से ही बाजार में तेजी देखने को मिली है। वित्त मंत्री ने बायो फार्मा शक्ति स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचार और तकनीक के माध्यम से सुधार लाने के लिए अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक बायो फार्मा विनिर्माण केंद्र बनाना है और डायबिटीज जैसी दवाओं की कीमतें कम करना है। अस्थिर वैश्विक परिदृश्य में सुदृढ़ता बनाए रखते हुए आर्थिक विकास को तेज करना है। आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी प्रतिभाओं को विकसित करना है। सर्विस सेक्टर और युवा। बजट में सर्विस सेक्टर और युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा और उद्यमिता पर जोर दिया जाएगा। बैंकिंग और वित्तीय स्थिरता। देश में बैंकिंग सुधारों के लिए कमेटी का गठन, ग्राहकों की सुरक्षा के लिए उच्च स्तर सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। ओडिशा, केरल और छत्तीसगढ़ में माइनिंग कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब स्थापित किए जाएंगे, जिससे रोजगार और मेडिकल सुविधाओं में सुधार होगा। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में संत रविदास को भी याद किया और कहा है कि सरकार का लक्ष्य भारत को नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाना है। उन्होंने ये भी जोर दिया है कि सरकार का फोकस परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना है और गरीबी उन्मूलन है। बजट को युवा और विकासोन्मुखी बजट बताया जा रहा है, जिसमें तकनीक, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में देश में हाई स्पीड रेल नेटवर्क के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें अहमदाबाद, मुंबई के अलावा दिल्ली, वाराणसी, सिलीगुड़ी और मुंबई पुणे कॉरिडोर शामिल हैं। इसके साथ ही मौजूदा रेल कॉरिडोर को भी नई स्पीड में बदलने की तैयारी की जा रही है, जिसमें वंदे भारत जैसी ट्रेन सेवा बड़े शहरों और टियर 2 एवं टियर 3 शहरों में उपलब्ध हो सके। सरकार ने इस पहल के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों का विकास करना है। बजट में यह भी ऐलान किया गया कि वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा उपलब्ध की जाएंगी। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजनाओं से देश के बड़े और छोटे शहरों के बीच यात्रा समय से कमी और आर्थिक विकास का बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में पेश किए गए बजट 2026 से 2027 में बायो फार्मा सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए की आवंटन की घोषणा की है। यह कदम भारत को अगले 5 वर्षों में ग्लोबल बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि इस निवेश के माध्यम से भारत में नॉलेज, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे हेल्थ केयर सेक्टर में डिजिटल इकोसिस्टम का निर्माण होगा। यह पहल भारत की हेल्थ केयर और बायोटेक्नोलॉजी क्षमता को मजबूत करने के साथ साथ वैश्विक स्तर पर दवाओं और बायो फार्मास्यूटिकल उत्पादों के उत्पादन में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करेगी। इसके अतिरिक्त ये निवेश रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्थानीय उत्पादन और एक्सपोर्ट क्षमता को भी बढ़ावा देने में मदद करेगा, जिससे देश में स्वास्थ्य सुरक्षा और आर्थिक विकास दोनों को बल मिलेगा। बजट में किए गए इस कदम को हेल्थ केयर, फार्मा और बायोटेक उद्योग विशेषज्ञों ने भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने वाली रणनीति के रूप में सराहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026 और 27 के आम बजट में कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की घोषणा की है। इसके तहत ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में मिनरल्स और रेयर अर्थ के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिससे चीन पर निर्भरता कम करने और माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। साथ ही भारत में हाई स्पीड रेल नेटवर्क का विस्तार करते हुए 7 प्रमुख रेल कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें वाराणसी से सिलीगुड़ी, पुणे, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद, चेन्नई जैसे रूट शामिल हैं, जिसका उद्देश्य
टियर 2 और टियर 3 शहरों को बड़े शहरी केंद्र से जोड़ना और रेलवे को सड़क और कम दूरी की हवाई यात्रा के लिए तेज विकल्प बनाना है। इन परियोजनाओं में निर्मल रिच और औद्योगिक हब वाले राज्यों में आर्थिक विकास और शहरों को आपस में जोड़ने वाली इंटीग्रेटेड नेटवर्क को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026 से 2027 का बजट पेश किया। उन्होंने निवेश और निर्यात बढ़ाने, हर वर्ग तक विकास पहुंचाने और वैश्विक अस्थिरता के बीच विकास पर फोकस करने पर जोर दिया है। बजट में केमिकल पार्क, नए इकोनॉमिक जोन, जीएसटी सुधार, दुर्गापुर औद्योगिक कॉरिडोर, कंटेनर विनिर्माण, सेमीकंडक्टर और बायो फार्मा के लिए बड़े निवेश की घोषणा की गई है। पर्यटन उद्योग और रोजगार बढ़ाने के लिए बौद्ध सर्किट, नए पर्यटन स्थल और टूरिस्ट गाइड प्रशिक्षण योजनाएं पेश की गई हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में शुगर और कैंसर की दवाओं की कीमतें कम करने, जैविक दवाओं को बढ़ावा देने, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान और बुजुर्गों के हेल्थ केयर सिस्टम पर जोर दिया गया है। शिक्षा क्षेत्र में बात करें तो उच्च शिक्षण संस्थानों में हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे, 15 पुरातात्विक स्थल विकसित किए जाएंगे और 500 जलाशयों के विकास के जरिए मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। खेल, खगोल विज्ञान और अन्य क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं पर भी ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में सेमीकंडक्टर को लेकर बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026 से 2027 के तहत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत सेमीकंडक्टर के लिए उद्योग के नेतृत्व में रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटरों पर फोकस रहेगा। बजट 2026 में सरकार ने आयुर्वेद, फार्मा, डिजाइन, तकनीकी शिक्षा और छात्र सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि आने वाले समय में शिक्षा को रोजगार और विकास से जोड़ने के लिए व्यापक योजनाएं बनाई जा रही हैं। इस बजट में खास तौर पर आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सरकार ने ऐलान किया है कि देश में 3 नए आयुर्वेद संस्थान खोले जाएंगे, जिससे इस क्षेत्र में शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे और साथ ही आयुर्वेद के क्षेत्र में शोध और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा दवाओं की गुणवत्ता जांच के लिए ड्रग ट्रेडिंग लैब्स को भी उन्नत किया जाएगा, ताकि दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। सरकार का मानना है कि आयुर्वेद ने केवल भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और बल्कि ये रोजगार और रिसर्च के क्षेत्र में भी नए रास्ते खोल सकता है। इस योजना के अंतर्गत 3 नए आयुर्वेद कॉलेज खोले जाने की भी घोषणा की गई है, जिससे आयुर्वेद की पढ़ाई करने वाले छात्रों को बाहर सुविधाएं प्राप्त होंगी और इसके क्षेत्र में परिचित डॉक्टरों की संख्या में वृद्धि होगी। यह कदम न केवल आयुर्वेद के क्षेत्र में सुधार लाएंगे, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026 से 2027 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू करने की घोषणा की है। इस मिशन के तहत उद्योग नेतृत्व वाले रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। बजट को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया है। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज संपन्न राज्यों में 3 खास केमिकल पार्क स्थापित करने में मदद की जाएगी। सेमीकंडक्टर भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कार, वॉशिंग मशीन, एसी और इंटरनेट डिवाइस जैसी आधुनिक तकनीक इन पर निर्भर है। वर्तमान में भारत ज्यादातर चिप्स चीन से आयात करता है। देश में निर्माण से खर्च कम होगा, सप्लाई बाधित नहीं होगी और इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, ऑटो और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आएगी। नई फैक्ट्रियों, रिसर्च और डिजाइन केंद्रों में लाखों रोजगार पैदा होंगे और देश की सुरक्षा मजबूत होगी। AI, 5G, 6G, इलेक्ट्रिक व्हीकल, डेटा सेंटर और स्मार्ट सिटी जैसे क्षेत्र भी इससे लाभान्वित होंगे। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।